ऐसा है ना, पहले हम बहुत सारे मिसकंसेप्शंस में जीते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमको लगता है संयम का मतलब है कि कोई साधु के ड्रेस में है तो वो संयमी है, कोई साधु के ड्रेस में नहीं है तो वो गैर संयमी है। ये हमारा फर्स्ट मिसकंसेप्शन है। जबकि संयम का मतलब होता है अपने भीतर कोई एक ऐसी स्थिति में आना जहाँ हम अपने शरीर से अलग अपने आप को महसूस करते जा रहे हैं, है ना। भेद विज्ञान जिसको बोला भगवान ने, वो भेद विज्ञान जिसको उपलब्ध हुआ है वो संयमी है ना। और जब तक भेद विज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ तब तक हम वाइट ड्रेस में उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भी समझ में आता है कि आप प्रैक्टिस करो उस दिशा में, आप उस दिशा में जाओगे तो आप संयमी हो जाओगे मतलब। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है अभी, क्या वो प्रैक्टिस हो रही है? हाँ, वही देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, है ना। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहाँ जो लोग गाइड करने वाले बैठे हैं उनको खुद को संयम उपलब्ध नहीं हुआ है। जो गाइड करने वाले लोग हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी, जो भी अपने अपने ग्रुप लीडर्स हैं, हम देखते हैं कि उनके पास भी राइट विजन नहीं है, उनके अपने भीतर कोई क्लैरिटीज नहीं है। तो जब उनके अपने अंदर क्लैरिटीज नहीं तो वो लोगों को क्या दे रहे हैं? वो लोगों को करने को दे रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, परंपरा पकड़ा रहे हैं, फिर वो मान्यताएं पकड़ा रहे हैं, विश्वास करो ऐसा है वैसा है, जैसे पूर्व जन्म पिछला जन्म, ये तुमको इसका जन्मों का कर्मों का फल मिल रहा है। तो जैसे हमको ये कह देते जन्मों का कर्मों का फल मिल रहा है, तो हमारे भीतर जो एक चीज डेवलप होती है वो ये होती है कि मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, कोई और पिछला जन्म। कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप नहीं होती, बल्कि सेंस ऑफ लिथार्जी डेवलप होती है कि वो तो पिछले जन्म का फल है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो ऐसे हर जगह पर हमको जो सिखाया जा रहा है ना स्टार्टिंग से ही, वहीं पर बेसिकली भूल ही भूल है मतलब कि। तो इसीलिए देखो ना, सारे लोग एक कंफ्यूजन की स्थिति में जी रहे हैं। जैसे आपको कोई नक्शा दे और वो उल्टा पुल्टा नक्शा दे दे कोई जगह का, तो आप उल्टा पुल्टा नक्शा लेकर के चलोगे तो क्या करोगे? कभी कहीं कभी कहीं कभी कर कहीं पहुंचोगे ही नहीं। तो बस ऐसी सबकी स्थिति हो रही है ओवरऑल सोसाइटी की, ओवरऑल जैन समाज की। मेरे लिए चेंज करने का कारण जो बना वो डिफरेंट था। चेंज करना मेरे कोई ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था, और ना कभी मेरे को ऐसा था कि मैं घर में आऊंगी, या कभी कभी इस कपड़ा में कभी सपना भी नहीं देखा था मैंने। तो भैया बोलते हैं इतना नाम आपका, तो नाम ही बहुत है। मैं तो अपने डिवोशन को अभी भी सैल्यूट करता हूँ। मतलब कई बार अपने मान को इतना गला करके इस फील्ड से जाना, कोई व्यवस्था बदलना, ये अलग बात होती है। और मतलब इतने लोगों को फेस करना, उनको जवाब देना, या मतलब एक बहुत बड़ा समर्पण चाहिए, एक बहुत बड़ा विश्वास चाहिए जिसके पीछे अपन ये सब छोड़ के निकलना। रियलाइजेशन होता है, आई थिंक सो। दिस वर्ड इज नॉट विश्वास, रियलाइज कुछ हुआ। क्या हुआ? ये चतुर्मास जो वहां पे बताया जाता है, ये करो वो करो, जो कुछ भी वहां पे एक मापदंड होते हैं, जैसे आपके यहाँ मापदंड होते हैं, आपने बड़ी कोठी बना ली, बड़ी दुकान चल रही है, आपका खूब नाम हो गया, आप समाज में दान कर रहे हो, तो आपके यहाँ कुछ पैमाने होते हैं कि आदमी सक्सेसफुल कब कहलाता है। तो आप सब उस सीढ़ियों पे चढ़ते हो कि भाई मैं सक्सेसफुल तब कहलाऊंगा जब मेरे पास ये सब कुछ हो, कार, बंगला, मोटर गाड़ी, दान, समाज में नाम। ऐसी साधुओं को भी सिखाया जाता है कि आपके इतने 64 प्रवचन, फॉलोवर्स, लोग, ये वो XYZ सब कुछ, क्योंकि उस सोसाइटी की अपनी लाइफ स्टाइल है, यहाँ की अपनी है। तो वहाँ पे जो बताया जाता है उस सब के अंदर जब आप चढ़ते जाओ जैसे अब आप एक पॉइंट पे आ जाओगे, फिर आपको लगेगा सब कुछ कर लिया, अब क्या? भाई जो समाज में कहा जाता है वो सब कुछ कर लिया, अब क्या? तो ऐसे ही मेरे भीतर भी क्वेश्चन आ गया, अब क्या? जो कुछ भी वो लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो वो सब होने लग गया। सब सिचुएशन तक आ गया। सभा में 5000 लोग बैठ के सुन रहे हैं आपको, एवरीवन आपको बहुत प्रेज कर रहा है, सुबह से शाम आप आपकी प्रेज सुनते सुनते आपके कान ऐसे हो गए। मतलब देयर वाज डिफरेंट वर्ल्ड, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन मेरे भीतर क्वेश्चन है कि कोई एक पॉइंट है जो भी मिसिंग हो रहा है। बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी क्लैरिटीज मुझे इसलिए थी क्योंकि मुझे विराट गुरु जी मिले। वो दीक्षा के 3 साल बाद मिल गए थे। तो शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव की वो भक्ति करते थे, और उनकी कृपा से हमें भी शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव की कृपा मिली। तो हम एक अलग ही तरह से डेवलप हो रहे थे। जैसे और साधु साध्वी होते वैसे मैं नहीं थी पहले से ही, क्योंकि 2-3 कारण मेरे साथ पैदा हुए। एक तो दीक्षा से पहले मैंने बहुत सारे शास्त्र ज्ञान सब कुछ ले लिया था, और अलग अलग परंपराओं से लिया था। ज्ञानगत से भी लिया, हस्तिमल जी महाराज के समुदाय से लिया, जयमल संप्रदाय से, श्रमण संघ से, और दीक्षा मेरी जयमल संप्रदाय में हुई क्योंकि मेरे मामा जी वहाँ दीक्षित है।
तो एक अलग तरीके से मेरी ट्रेनिंग हो रही थी। तो 2.5 साल में ही मुझे जब सारे शास्त्र पढ़ लिए और मैं वैसी क्रिया कर रही थी जैसी करनी चाहिए किताबों में जो लिखा है, एकदम आइडियल्स, एकदम मैले कपड़े रखना, काला पानी पीना, जैसा कुछ होता है वैसा सब कुछ मैंने पूरी ईमानदारी से कर रही थी। तो फिर मेरे भीतर क्वेश्चन पैदा हुआ, सब कुछ करके भी आत्मज्ञान तो नहीं हुआ, इतना सब कुछ कर लिया फिर समाधान तो नहीं हुआ। अभी भी भीतर जब आवेश जिस क्षण में आता है उस क्षण में होश क्यों नहीं रहता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे अंदर उस समय चलते थे। तो जिनसे मैं दीक्षा ली, जिनसे मेरी शिक्षा होती थी उन दिनों में, वो मेरे मामा महाराज साहब है, सुमति मुनि जी महाराज साहब, और उनके एल्डर गुणवंत मुनि जी महाराज साहब, उनके पास मैं काफ़ी बैठ के पढ़ती थी और वो लोग एकदम पर्टिकुलर क्रिया फॉलो करते हैं मतलब। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपने जो पढ़ाया वो 32 में से 30 शास्त्रों ने पढ़ाए थे, 2 नहीं पढ़ाए, ये सब पढ़ाए आपने और मैंने पढ़ लिए, बहुत सारे रट लिए, सब कुछ कर रही हूँ मैं, लेकिन मुझे समाधान नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो मुझे एक ईमानदारी का जवाब मेरे मामा महाराज साहब ने दिया। उन्होंने बोला जितना हमारे पास था मैंने सब पढ़ा दिया, इससे आगे अब खुद ढूंढो, कुछ और खोजो। तो मेरे भीतर था मैं क्या खोजूँ, कहाँ जाऊँ। तो सोचती थी क्या कोई पुराने विद्वान मिले जो प्राकृत पढ़ा है, जो अर्धमागधी पढ़ा है, मैं पुराने टीका टिप पढ़ूँ, कोश पढ़ूँ, क्या करूँ कि जिससे मुझे कुछ समाधान मिले। तो उस समय मैं पढ़ ही रही थी, बस पढ़ने में थी, किताबों को पढ़ती जाती थी और वैसी चर्या करती थी। लेकिन उस समय मुझे क्या मिला, कितना मज़ेदार, देखो हमारे भीतर की प्रार्थना अस्तित्व कैसे पूरी करता है। मैं एक स्कूल के अंदर कोई कार्य से इनवाइटेड थी, पता नहीं वहाँ से लौट रही थी, तो वहाँ की लाइब्रेरी में मेरी नज़र गई। तो मैं बुक्स को ही पसंद करती थी और मेरी नज़र सीधी बुक्स पे ही जाती थी। तो जैसे आजकल कपड़ों पे भी चली जाती है पहले केवल बुक्स पे ही जाती थी। तो मैंने देखी वह ओशो की बुक्स थी और मैं एक ओशो की बुक लेकर आई और जैसे एक बुक पढ़ना शुरू किया तो मेरे तो आंखों से आंसू बहने लगने लगा रहे ये तो कुछ और ही बात कह रहे हैं, कोई और ही जगत की बात है और ये हमको छू रही है। जितनी ये सारी क्रियाएं नहीं छू रही उतनी ओशो की बुक छू रही थी। तो ऐसे आंसू बहने लगे कि ओशो आप चले गए, मुझे कौन संभालेगा, मुझे कौन मिलेगा, ऐसा। उस टाइम में फिर क्या होता था, जैसे एक बुक का पता लग गया यहाँ पे बुक्स है तो एक बुक पढ़ती, लौटा के आती, दूसरी लेकर आ जाती। फिर वो बुक्स के साथ मेरा अलग ही, हाँ तब दीक्षा के 3 साल ही हुए थे। हाँ, मेरे एक परंपरा में 2 तरह के जो महाराज साहब थे, गुणवंत मुनीसा और सुमति मुनीसा। गुणवंत मुनीसा जो मेरे मामा महाराज साहब के एल्डर थे, वो तो एकदम रिजिड थे, वो तो नहीं चाहते थे मैं पढ़ूँ। सुमति मुनीसा खुद भी पढ़ते थे, वो थोड़े ओपन थे। तो मैंने उनको बोला कि हम ये जयमल संप्रदाय की चातुर्मास हुआ, हाँ, जयमल संप्रदाय के घर यहाँ पर भी है, राजनांदगांव में भी कोई घर है जयमल संप्रदाय का, कोई है लोग है, मेरे मामा। तो मैं उनको, मैं क्या प्रश्न करती थी और बोलती थी, तो नेचुरली जब आप प्रश्न करते हो तो आप किसी को तो अच्छे लगोगे जिनके पास आंसर देने की कैपेसिटी है, और जिनके पास आंसर देने की कैपेसिटी नहीं है वो आपको रिजेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे या आपको डिसरेस्पेक्ट करेंगे। तो ये तो होने ही वाला था। तो मैंने उनसे पूछा हम क्यों नहीं पढ़ सकते, जब हम है ही ज्ञान लेने के लिए तो क्यों नहीं पढ़ सकते। तो बोलते उनको जो पढ़ लेता है ओशो को वो फिर भटक जाता है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा तो हमें ये कैसे पता लगेगा भटके कि नहीं भटके, अगर हमें सत्य ही नहीं पता तो हमें ये क्या पता है कि हम भटके कि नहीं भटके। तो ऐसे मेरे बहुत प्रश्न होते थे। तो ऐसे करके कोई लोग नाराज हो जाते थे, कोई लोगों को समझ आती थी। ये सिलसिला शुरू से ही चालू हो गया। तो फिर जब ओशो को पढ़ के से लगने लगा मुझे कौन संभालेगा, तो देखो अस्तित्व ने कितना प्यार भेजा, विराट गुरु जी के रूप में मेरे पास में वो ज्ञान का स्रोत आया। और जब उनसे मेरी बातचीत, पहली जो बात हुई थी उसमें मैंने उनसे सवाल किया सत्य क्या है, क्योंकि अब मेरे लिए तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। एक तरफ परंपरा क्रिया, एक तरफ ओशो की वाणी, एक तरफ मेरे भीतर उठ रही अलग स्थितियाँ और बाहर चल रही अलग स्थितियाँ। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं उनसे पूछी सत्य क्या है, उन्होंने जो बोला वो मेरे सिर के ऊपर से चला गया, क्योंकि तब तक मेरा वो लेवल नहीं हुआ कि मैं उनको समझ पाऊँ। फिर धीरे धीरे उनके साथ मतलब ये सौभाग्य रहा कि मेरा 3rd चातुर्मास वापस जोधपुर में ही था और वो जोधपुर में रहते थे। तो और मेरे गुरु महाराज साहब का भी चातुर्मास जोधपुर में था, मतलब सुमति मुनीसा और आचार्य जी का भी। तो सुबह प्रवचन में महाराज साहब के पास जाना, दोपहर में उनसे पढ़ना, फिर वापस दिन का 1 घंटा 3 से 4 या 4 से 5 गुरुजी पढ़ाने आते थे। तो गुरुजी के साथ जब पढ़ाई शुरू हुई तो गुरुजी जो बोलते थे मतलब वो मेरे लिए पढ़ना था। गुरुजी जो बोलते जाते हम सुनते जाते, हमारा पूरा ग्रुप। और तब समझ में आना अरे कुछ और अर्थ है और हमें जो बताया गया कुछ और अर्थ है। तो फिर एक अलग ही स्थितियाँ
पैदा होने लगी। फिर गुरुजी की कृपा से कुछ साधनाएं जो जो उन्होंने बताई वैसे वैसे ध्यान के प्रयोग, साधना के प्रयोग वो सब चालू हुए। तो एक अलग डिफरेंट स्थिति, दृष्टि डेवलप हुई। फिर लगा, पहले तो मेरे में भी बहुत रेजिस्टेंस था, क्योंकि मैं मानती थी कि गुरु तो वही होते हैं जो वाइट कपड़ों में होते हैं, जैसे अभी भी सब लोग मानते हैं, मैं भी वही मानती थी। तो मैं विराट गुरु जी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। मैं उनके ऊपर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती जाती थी, डाउट्स पे डाउट्स करती थी कि ये तो गुरु हो ही नहीं सकते, गुरु तो वाइट कपड़ों में होते हैं। तो लेकिन जब रियलाइज़ हुआ, कुछ एक्सपीरियंस हो गया, तो एक्सपीरियंस होने के बाद लगा कि मेरा डाउट गड़बड़ है, सत्य ये है। जो आपका अनुभव हो जाए, जैसे आपने गुड़ खा लिया, आपको मीठा अनुभव हो गया, अब कोई कुछ भी बोल दे, आपका अनुभव है, ऐसे ही मुझे अनुभव हुआ। फिर अनुभव होने के बाद में फिर वो सर जब झुक गया तो फिर डिफरेंट ही हो गई। तो अब मेरी भीतर की स्थितियाँ बदलने लग गई, तो मेरी संप्रदाय वालों के साथ में मेरे स्थिति बदल ही गई, क्योंकि अब मेरे प्रवचन ही बदल गए, अभिव्यक्ति बदल गई। अब मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं हो सकता, मैं बोलती हूँ होता है, अभी भी मुक्त होते हैं। अब ये बात कौन सुनेगा, क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं 5 बारे में मोक्ष, मैं कहती हूँ अभी मुक्त होते हैं। अगर मुक्त नहीं होते तो हम यहाँ आए क्यों, दीक्षा ही क्यों नहीं? फिर तो गड़बड़ हो गई बात। उस स्कूल में कौन जाएगा जहाँ पता लग जाए कि यहाँ पढ़ाई करके कोई पास ही नहीं होएगा। अब मैं जब ऐसा बोल रही हूँ तो मेरे महाराज सब लोगों को तो मैं खल रही हूँ। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिया, आप गुरु आज्ञा में नहीं, ये वो सब कुछ उनको तो उठाने जो होते हैं वो उठाएंगे। वो भी किसी कर से वो संप्रदाय भी छूटनी थी, छूट गई। हाँ, वो सब संप्रदाय छूट गई। बस गुरु जी मेरे पास मेरी छोटी सिस्टर दीक्षित है, मेरी कज़न, मेरी मामा की बेटी, मेरी बड़ी बहन, मेरी फ्रेंड, मेरी माँ, एंड आई वॉज द ग्रुप लीडर। हाँ, वो और कितने लोग थे आपके इस ग्रुप में? हम 6 लोग थे लास्ट में। अभी जब मैं छोड़ के आई तब हम 6 लोग थे, और उनमें से 3 लोग आश्रम है, पाली में आश्रम बन गया था 2020 में, उसका ओपनिंग हुई थी। हाँ, वाइट कपड़ों में, नहीं वाइट ड्रेस में है वो लोग वाइट ड्रेस में ही है, आश्रम में है। कॉन्सेप्ट तो हम लोगों को विराट गुरु जी की दृष्टि से बहुत सारे चेंज हो गए और क्रिया भी बहुत सारी बदल गई। तो वो लोग ना स्थानकवासी की परंपरा में है, ना मूर्ति पूजक की परंपरा में, क्योंकि ये तो 2020 अभी स्वामी जी को मिली बाद में एक तरह से। और मैंने नया संघ बनाया, नए संघ की घोषणा करी, विराट चरम मंगल संघ। ये संघ श्वेतांबर दिगंबर कोई का डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन कोई है भी नहीं। ये एक निर्ग्रंथों का संघ है, समण निर्ग्रंथ साधना करेंगे हम समण हैं, बस जो मूल बात है समण और निर्ग्रंथ, मूल शब्द तो यही है, बाकी सब तो बात की बातें हैं। तो वो मेरी स्टडी वहाँ तक तो है कि मेरे को ये क्लियरिटी थी कि कितनी चीज़ें फालतू की ऐड की गई है, कितनी चीज़ें रियल है। वो गुरु जी की कृपा से वो चीज़ें समझ आ गई थी। तो मैंने घोषणा करी, नया संघ बनाया, सब कुछ, और मैंने स्पष्ट बोला वहीं रहते हुए। 2020 की बात है ये, तो 2020 जनवरी जब आश्रम का उद्घाटन था। हाँ, 3 साल। जब तक आप संयम में थे तब तक मैं वाइट ड्रेस में थी, मतलब उस गड़बड़ कैसे, क्योंकि यही तो फिर हमारी गलत कॉन्सेप्ट सब जगह चालू रहेंगे। संयम नहीं कहूंगी। अभी भी कोई लोग बोलते अभी दीक्षा अगर हुई है तो दीक्षा छूट ही नहीं सकती, और छूट जाए वो दीक्षा ही कैसे। दीक्षा का मतलब तो अंदर की दृष्टि मिलना है। अगर वो क्लैरिटी आपको हो गई है तो फिर आपको कैसे आप दीक्षा छोड़ सकते। आप कितने भी कपड़े बदल लो, क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसे तो खैर सबका अलग अलग है ना, तो आपका भी कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वो भी हमको पढ़ना सिखाया गया, अब तक बचपन से वही सब कुछ सुना है हमने। तो आपके थे तो आपने जो समाज के सामने कोशिश रखा होगा, समाज ने कैसे आपको स्वीकृति दी कि हम आपको गुरु बनाने की परमिशन देते हैं, या नहीं, मेरे सामने समाज के सामने रखा है। मुझे कोई ग्रुप बनाने की परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं बची थी, क्योंकि पहली बात तो मैं किसको देखूं, किससे परमिशन लूं। नहीं, वो ये बोल रहे मेरे सामने कोई तो ऐसा हो जिससे मैं परमिशन लूं। घोषणा करी या कुछ लोग ने आपको फॉलो भी किया हो, तो इसके लिए समाज जो जिनके सामने आप घोषणा करें उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि कुछ भी रही हो मुझे क्या लेना देना, क्योंकि प्रतिक्रिया तो सब अपने अपने लेवल से कर रहे हैं, और मैं उनके लेवल से थोड़ी सोच के चल रही हूँ। अगर मैं किसी और के लेवल से सोच के चलूँ तो कभी चलोगे ही नहीं, आप भी नहीं चलोगे। आपको अपने लेवल से सोचना है ना। जब मैं पूना से निकल के इधर पाली के लिए आ रही थी आश्रम का उद्घाटन के लिए, अहमदाबाद में मैं पहली बार ही पहुंची हूँ, और कोई लोग मुझे मिलने आए अहमदाबाद में, क्योंकि वो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे पहली बार मिलना है, जैसे आज आप आए हो। तो उनमें से एक भाई ने सवाल किया कि आप जो नया संघ बनाने जा रहे हो तो आपने किसकी आज्ञा ली।
मैंने उनको बोला पहले मुझे कोई दिखे तो सही जिसकी मैं आज्ञा लूँ, क्योंकि जिसकी मैं आज्ञा लूँ वो मेरे भीतर है गुरुदेव, गुरु तत्व जिनसे मेरा कनेक्शन है, शांति सुरेश्वर जी, गुरुदेव विराट गुरु जी से। इसके सिवा मुझे यहाँ जो दिख रहे हैं इनमें से कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा जो निर्ग्रंथ हो या जो जिनसे मैं आज्ञा भी लूँ। और अगर कोई दिख जाए तो मैं नया संग बनाऊँ ही क्यों? तो दिख ही जाता तो बात ही खत्म। ये तो स्वामी जी बाद में मिले ना, मतलब इनके साथ मेरा इंट्रोडक्शन उसके बाद हुआ। एक तरह से तो हो गया, 1 जनवरी 2020 को मेरी इनके साथ बात हुई, लेकिन तब तक ये तो अनुभव हुआ कि ही इज डिफरेंट समथिंग। मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है, हाँ। जब आपको सत्य पता चल गया तो उसके बाद आपको संघ की क्या जरूरत है? अब प्रश्न ये है कि संघ की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं श्रमण संघ से बाहर आ गई हूँ। अब पहले मैं जैमिल संघ से बाहर आई हूँ, कुछ साल मैं किसी संघ में नहीं हूँ। फिर एक घटना घटती है कि मेरे ग्रुप में एक दीक्षा हो रही होती है। जब दीक्षा हो रही थी तो जो दीक्षा जिसने दी, क्योंकि दीक्षा देने के लिए कोई महाराज साहब को अपन इनवाइट करते हैं ना कि भाई मैं तो साध्वी हूँ, तो वहाँ दिल्ली में कोई और साधु ग्रुप आया हुआ था, उनको देख के अच्छा लगा, मजा आया। उनको भी मैं पहली बार ही मिली हूँ, तो हमने उनको इन्वाइट किया, आप ये दीक्षा होने वाली, आप करवाएंगे, दीक्षा पाठ देने के लिए आएंगे? बोले हाँ आऊँगा। तो उन्होंने घोषणा करी भाई ये मेरी शिष्या है, तो मुझे बोला कि देख इसको मैंने दीक्षा दी तो इसका गुरु मैं हुआ, तो तेरा गुरु कौन है? मैंने ऐसे बोल दिया आप। तो बोले मैं अपनी चातुर्मास सूची में आपका नाम डाल दूं? मैंने कहा डाल दो। तो बिना कोई कारण से ऐसी श्रमण संघ की चातुर्मास सूची में मेरा नाम आना चालू हो गया, तो मैं श्रमण संघ में आ गई। अब वहीं से विवाद चालू हो गया, क्योंकि जो जिसने मेरे को श्रमण संघ में कनेक्ट किया वो सुमति प्रकाश मुनि जी और आचार्य है उसके शिव मुनि जी, और उन दोनों के बीच में उन दिनों में पट नहीं रही थी। तो जैसी मेरी एंट्री हुई वैसे उन दोनों के बीच में विवाद हो गया कि आपने वैभव शिव जी को क्यों लिया? वो बोले हमने लिया है तो आप इनको रखो, मतलब वो उनका है सब्जेक्ट। तो मुझे तो इस सबसे कोई प्रयोजन ही नहीं था, क्योंकि मेरे को तो पहले ही क्लैरिटी थी कि हमको किसी संघ की जरूरत ही क्या है। हम कोई साध्वी है, हम अपने यात्रा के लिए यहाँ पर आए हैं, हमें संघ क्यों चाहिए? भाई मुझे किसी से कुछ मांगना ही नहीं है, मुझे किसी को कोई भी शरणा नहीं चाहिए, मुझे कोई चौमासे की कोई नहीं चाहिए, मुझे असुरक्षा ही नहीं मेरा चौमासा होगा। मैंने बहुत साधु साध्वियों को देखा, उनको मैं असुरक्षा सताती है कि हमारा नेक्स्ट चातुर्मास कहाँ होगा, कौन खर्चा करेगा, कौन ये करेगा। मैंने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है। अगर मैं कहीं भी 4 वचन भी बोलूंगी तो चातुर्मास की रिक्वेस्ट लोग वैसे ही कर देते हैं। तो अपने आप पे भरोसा है मेरे को कि चातुर्मास की मेरे को कोई और नहीं भी मिले तो क्या, मैं तो कहीं भी बैठ जाऊंगी। मेरे को कभी ऐसी चीजों के कोई ख्याल फियर जैसा नहीं आया, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तब तक कोई काम ही नहीं था कि मेरे को किसी से कोई पैसा चाहिए। और मेरे को आदमी भी साथ विहार में रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं सामान अपने कंधों पे ढोती थी और मुझे लगता था आदमी क्या सुरक्षा करेगा, मैं खुद ही पूछ लूंगी कहाँ जाना और कहाँ रहना है। तो आई वॉज नेवर लाइक दैट, जिसे और कोई डर डर के साधवियाँ जीती है वैसे मैं नहीं थी, क्योंकि गुरुजी ने दृष्टि दे दी थी और मेरे भीतर कुछ तो भी हुआ होगा जो मुझे लगता था कि मुझे आवश्यकता नहीं है। तो आई वॉज नॉट मेंटली इमोशनली डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स। और ठीक है, इंटरडिपेंडेंट लाइफ है, लाइफ का नेचर इंटरडिपेंडेंट है। खाना आप बनाओगे, मैं तो नहीं बनाऊंगी, तो इट्स इंटरडिपेंडेंट, वो तो लाइफ है। लेकिन वो नहीं, मेरे भीतर फियर था कि मुझे कुछ करने की जरूरत, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी वो बाई चांस उन्होंने श्रमण संघ में ऐड किया तो ऐड हो गई। फिर किसी दिन उनको नाराजगी हुई, क्योंकि नाराजगी उन्हीं स्वाभाविक थी, उनको चाहिए था कि मैं उनका नाम हर प्रवचन में बोलूं, और मेरे मुंह से नाम आता विराट गुरु जी का, तो उनका ईगो क्लैश होता था। उनको खबर पहुंचती तो वो हमेशा जब भी मिलते तो कमेंट करना, या कुछ भी तरह से मेरे चातुर्मास ना होना, कुछ भी चातुर्मास हो जाए वहाँ पे मेरे कोई प्रोग्राम्स ना होना, वो जो चाहते थे वो करवाते थे। और मुझे इनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं जानती हूँ जिसको आना होगा वो कहीं से आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं। और किसी की मति कोई फेर दे तो मुझे क्या प्रयोजन है उसका जब होना होगा हो जाएगा। तो मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं ना, तो मेरे को क्या प्रयोजन। इसलिए लोग जो उसको जो करना होता था वो करते थे। मेरे बारे में कोई स्टोरी बना के बोलो, मुझे क्या, अभी भी बहुत सारी स्टोरी बनती है, क्योंकि ड्रेस चेंज कर लिया तो देयर आर सो मेनी स्टोरीज, बट इट्स वो उनका है, उनका नजरिया है। मैं तो ये कहती हूँ मेरा नंबर सबके पास है, अगर किसी को बात ही करनी होगी तो मुझसे ही बात कर लेगा, और मेरे बारे में करनी है तो करते रहो उसमें क्या तो वो ऐसी स्टोरी बनी कि दीक्षा के बाद फिर जब गुरुजी मिले और अलग दृष्टि डेवलप हुई, फिर सूत्रों के अलग अर्थ डेवलप होने लगे, फिर वो एक संप्रदाय छूटी। फिर कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली 3-4 साल तो मैं किसी संप्रदाय में नहीं थी, और वेरी क्लियर थी कि मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। चातुर्मास में दिल्ली पहुंची और उन लोगों ने मेरे नाम का लेटर निकाल दिया, जैमल संप्रदाय वालों ने, कि ये हमारी आज्ञा में नहीं है, ऐसा वैसा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन उठा लिया था। और आपको जैसे आप किसी बड़ों के सामने क्वेश्चन कर लो ना, बस वो फिर तिल मिला जाते हैं।
तो ऐसे ही है बहुत सारी बातें हुई इस दरमियान, बहुत सारे कहानी किस्से बने, लेकिन उन सब में एक ही बात थी कि कोई चैलेंज आ रहा है और हम उस चैलेंज को फेस कर रहे हैं, कितनी बात थी। और चलते गए। फिर ये 17 तक आते आते मुझे ऐसा लगा, जब मैं पूना चातुर्मास कर रही थी, पूना में बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब कुछ तरह के लोग हैं, प्रवचन में वो सारे लोग आ रहे हैं, और मेरे भीतर ये हो रहा है कि ये सब कुछ करने के बाद मेरे 20 साल हो गए, तब तक 20 साल हो गए थे दीक्षा को, मैं नेक्स्ट 20 साल और इसी रूटीन पे चलती गई तो मैं तो मर जाऊंगी, समाज का तो कुछ होगा नहीं। और मैं अपने आप को अगर कंप्लीट करना चाहती हूँ तो मुझे ये दायरा छोटा लग रहा है, मैं कुछ और के लिए हूँ और ये दायरा बहुत छोटा है। ये भीतर से बार बार आता था कि मैं कुछ और के लिए और ये दायरा तो बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ तो समाज की फिक्स पैटर्न है, फिक्स सोच है। अब आप कहीं भी चौमासा करो, मैं लास्ट मेरे को उम्मीद थी चाहे पूना कुछ अंडरस्टैंडिंग है, हाँ है भी, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन फिर भी बहुत नहीं है, थोड़ी तो है भी, और जगह से तो पूना बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ नहीं भी है, क्योंकि वो भी तो बंधे हुए अपनी अपनी परंपराओं से। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब ये 20 साल के बाद नेक्स्ट 20 साल अगर मेरा ये चला, और फिर मैं उस समय बीमार वगैरह भी हुई थोड़ा, तो और रियलाइजेशन बढ़ जाता है, फिर सोसाइटी के प्रति जो एक दृष्टि होती है वो बदल जाती है, वो भी भंग हुआ, कोई कोई घटना ऐसी घटी कि फिर मुझे लगा यार बोल रहे तब तक कि साधु का रेस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे बोलना बंद करो तो ये तो साधु का रेस्पेक्ट डिफरेंट हो जाता है, इसका मतलब तो ये सब यूटिलिटी वैल्यू है, जैसे स्वामी जी बोलते हैं सब यूटिलिटी वैल्यू है। तो अभी ये समझ में आने लग गया कि ये भी नहीं है। फिर आप जिनके क्लोज बाय हो वो भी उनके डिफरेंट डिफरेंट चेहरे, तो यहाँ से भी मोह भंग होने लगा, मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप खुद ही खुद क्रॉस होते जा रहे हैं। और मेरे भीतर बस एक ही था कि अगर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा तो मैं कुछ ही और के लिए हूँ, अब एसोसिएशन ही फील नहीं हो रहा तो क्या करूँ। तो 2018 का चातुर्मास में मुझे ऐसा लग गया कि अब मुझे और चातुर्मास नहीं लेना है, अब ये था। और वहाँ मैं गांव गांव घूमी महाराष्ट्र में जगह जगह पर, तो मुझे ये भी, क्योंकि तब तक मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ, बहुत लोग यूट्यूब सुन करके आ रहे हैं, व्हाट्सएप सुन के आ रहे हैं, तो वो एक अलग स्थिति पैदा हो गई। अब मैं गांव गांव घूम रही हूँ तो एक अलग स्थिति पैदा हो रही, मुझे देखने को लग रहा है कि यहाँ पे अब आने का साधु की जरूरत क्या बची, जो क्रियाएं साधु की किसी समय उपयोगी थी आज तो उन क्रियाओं की आवश्यकता ही नहीं बची। तो अब एक नया डायमेंशन पैदा हो रहा है कि ना तो गांव गांव जाने की जरूरत है, ना भिक्षाचरी ऐसे करने, क्योंकि भिक्षाचरी का मतलब ही कि आपको पता ही है हमारा सब आने वाला है, आप क्लैरिटी से हमारे लिए खाना बना रहे हैं, हमें भी पता है, तो अब ये इतना सारा प्रपंच रचने की क्या जरूरत है। तो मुझे ऐसे हर चीज पे ऐसे लगने लगा कि ये तो यूजलेस हो रहा है, यूजलेस हो रहा है, इसमें टाइम भी जा रही है, एनर्जी भी जा रही है, और हम फिजिकली इतने थक जाते हैं चलने के बाद में, उसके बाद में हम सोचे कि हम कुछ और करें तो वो तो और भी हो रहा है। तो ऐसे मतलब मेरे ग्रुप में कुछ लोग और बीमार हो रहे, किसी को घुटने की तकलीफ, किसी को कमर की तकलीफ। मैंने कहा इनको तकलीफों में चला चला के भी क्या मतलब है, तो सिंपल सी, इससे अच्छा गाड़ी में जाके बैठ के कर लो। तो अब मेरे थॉट्स डिफरेंट है और वो परंपरा के वो लोग भी गाड़ी में जा रहे हैं लेकिन वो चुपके जा रहे हैं, और मेरे साथ ऐसा है कि कोई भी काम चुपके नहीं करना, करना है तो क्लियर करके करो, नहीं तो फिर करना ही क्यों। तो ऐसे करके अलग अलग थॉट प्रोसेस मेरे भीतर में होने लग गए। तो 18 के चातुर्मास में मुझे क्लियर हो गया मुझे नेक्स्ट चातुर्मास तो नहीं लेना। तो बहुत लोग आए चौमासे की रिक्वेस्ट करें, जैसे आते ही है हर चौमासे में औरंगाबाद का, पुणे के और दूसरी तीसरी एरिया का, बार बार बसें भर के ला रहे हैं। मैं उनसे प्रश्न कर रही हूँ आप बताओ चातुर्मास करवा के होगा क्या। बोलते फलागज के अपोजिट हम आपको खड़ा करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं तो ऐसा चाहती, मैं किसी का अपोजिशन में नहीं आना चाहती, और मुझे क्या प्रयोजन, नहीं आप आओगे तो युवक आएंगे। मैंने कहा आ तो जाएंगे, फिर होगा क्या उनकी लाइफ का, उसके बाद में वो वही ढर्रे पे जाएंगे, तो इस सबसे होना क्या वाला है। ऐसे मेरे को हर चीज की व्यर्थता 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 नजर आने लग गई। और एक सिचुएशन ऐसी थी, संवत्सरी का प्रतिक्रमण करवा रही हूँ पूना में मैं, और हजारों लोग मेरे सामने बैठे। प्रतिक्रमण मैं करवा रही, स्थानवासी में कोई करवाते नहीं है, मंदिर में कराते हैं। हमारा अपना नया प्रतिक्रमण है, हिंदी भाषा में, सब कुछ जो लोगों को समझ में आए वो है। तो सब लोगों को बहुत मजा हो रहा है, लेकिन मेरे भीतर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि अगर मैं कंप्लीट नहीं हुई हूँ तो मैं इन सब लोगों को एकदम कंप्लीट स्थिति तक कैसे ले जा सकती हूँ। तो मैं जिस पोस्ट पे बैठी उस पोस्ट पे मुझे अपने आप के साथ पूरा ईमानदार होना चाहिए। तो ऐसे एक वो स्थिति ने मेरे भीतर एक बहुत बड़ा, और उस दिन तो बहुत ही अद्भुत हुआ क्योंकि गुरुजी की कृपा थी, तो पूरा लहर ही हुआ, जैसे सबको एक अलग ही अनुभव में हम सब पहुंचे, मेरे समेत सारी पब्लिक को अनुभव हुआ है। लेकिन मेरे भीतर फिर एक क्वेश्चन, एक पॉइंट पर मैं कह रही हूँ गुरुजी आओ किसी तरह से मेरी मदद करो। और मैंने 19 में चातुर्मास नहीं लिया, 19 में चातुर्मास नहीं लिया, मैंने अपने आप को खूब टाइम दिया और मौका मिला मेरे को। तो मेरे भीतर मुझे और क्लैरिटी होने लगी कि अब ये सब तो नहीं है, क्या है ये नहीं पता, क्या है ये नहीं पता। बस गुरुजी से प्रार्थना करती थी आप आ जाओ किसी रूप में आप, क्योंकि मेरे को ना तो दुनिया में जीना आता है, मतलब समाज में किस लोगों पे क्या भरोसा। मैं तब से कहती थी कि कोई नई जगह बनेगी, कुछ नया व्यवस्था आएगी, ये सब व्यवस्था तो अब काम की नहीं है,
ये मैं पहले से कही जा रही थी लोगों को। और आप कोई मेरे क्लोज बाई लोग थे, उनको कहती थी आप नया जगह देखना शुरू कर दो पूना के आसपास में, क्योंकि कुछ और होने वाला है। अब पाली तो मेरा बन ही रहा है, पाली में तो आश्रम डेवलप हो गया है, फिर भी मेरे भीतर कुछ और आ रहा है, तो मैं उनको बोले जा रही हूँ। अब क्यों आ रहा है ये भी मुझे नहीं पता। और इधर मेरे को पूना से मैं पाली जाने का हुआ 2020 में। 1 जनवरी 2020 को मैं बॉम्बे में एक जगह पर हूँ, सुबह का मेडिटेशन का एक प्रयोग हम सब ऐसे एक हॉल में बैठ के कर रहे हैं। फिर बाहर निकली हूँ मैं, कार में बैठी और कहीं से फ़ोन आता है कि आप किसी से बात कीजिए, और उन्होंने स्वामी जी को फ़ोन पकड़ा हुआ था। स्वामी जी उधर से हंसते जा रहे और मैं आँख बंद करके कार में बैठ के कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं हंस रही, मैं वाइट ड्रेस नहीं हूँ तभी तो। और बस मैं उनकी हंसी सुनती हूँ और मुझे फील हो जाता है कि ये हंसी कोई नॉर्मल व्यक्ति की हंसी नहीं, किसी गहरे तल से हंसी आ रही है। अब वो जो कनेक्शन जहाँ से इनकी हंसी आ रही है, मेरा हंसी सुनने का पॉइंट कोई एक मोमेंट में वहाँ तक पहुँच जाता है बस। आप इनको देखेंगे? नहीं, देखा नहीं मिला, हम जानते ही नहीं है ना, वो मुझे जानते ना मैं उनको जानते। फिर 6 जनवरी की बात है, बस 1 जनवरी को फ़ोन पे बात हुई है और 6 जनवरी को मैं बड़ौदा पहुँची हूँ। ये वहाँ से गुजर रहे थे, तो जो मीडिएटर जिन्होंने बात करी थी उन्होंने कहा कि वो उधर से गुजर रहे, आपको मिलना है तो बुला लो। तो मैंने उनको बुलाया तो वो आए। फिर भी बात कुछ नहीं, मैं उनको बोली कुछ बोलो, तो बोलते मुझे अपने से कुछ बोलना नहीं आता। मैंने कहा कुछ तो बोलो, तो बोलते लव यू। तो उनकी मेरी जो फर्स्ट बातचीत होती है वो ऐसे होती है। उसके बाद में 26 जनवरी को जब मेरे वहाँ उद्घाटन हुआ, सुबह बहुत सैकड़ों लोग हैं और मैंने उनके बीच में नया संघ की घोषणा करी और ये सब बोला है कि हमारा विज़न डिफरेंट है। मेरी तो इच्छा थी उसी दिन मुँहपत्ती भी छोड़ दो, क्योंकि मुँहपत्ती के प्रति मेरा वो खत्म हो गया था। मुझे क्लैरिटी गुरु जी के मिलने के साथ हो गई, मुँहपत्ती का तो कोई उपयोगिता ही नहीं है, तो आवरण फालतू का बंधन है। जो मुँहपत्ती का उद्देश्य बताया जाता है जीवों की रक्षा वक्षा, वो सब व्यर्थ की बात है। मुँहपत्ती का कारण कुछ और था, पहुंची कुछ और दिशा में। तो ये सारा वो इसका हिस्ट्री लॉजिक वो सब समझ में आ गया था, तो उसका क्लियर था मेरे लिए। लेकिन तब मैं बदली नहीं, अभी मेरे भीतर था। जब नया संघ ही बोल रही हूँ, मैं श्रमण संघ में भी नहीं हूँ, तो मैं इसको हटाती हूँ। लेकिन मेरे आजू बाजू के लोग घबरा गए कि ऑलरेडी तो आप इतना कुछ कर रहे हो और फिर और करोगे तो ये 4-5 लोग जो आपके पास आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। मैंने कहा मुझे तो परवाह नहीं, आए नहीं आए तो सबको परवाह होती है ना, आप नया स्थान बना रहे हो तो कोई तो लोग होने चाहिए। मैंने कहा मुझे तो वो भी नहीं है, लेकिन अब मेरे साथ और लोगों को तो फियर है ना, मेरे आजू बाजू के लोगों को। तो उस दिन घोषणा नहीं करने दी उन्होंने, लेकिन संघ की घोषणा हो गई। और मैंने ये बोल दिया अब हम ना स्थानक वासी है ना देरावासी है, हम कोई वासी है ही नहीं, हम ताजे हैं। क्यों किसी और से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें? क्यों जरूरी है हम किसी और पिछला नाम लेकर के अपने आप को पहचान बताएं? अगर पहचान ही बतानी तो हम एक साधक है जो अपनी साधना के मार्ग पे चले हैं और हमारा उद्देश्य समण और निर्ग्रंथ होना है बस। तो हमें जो विवेक से समझ में आएगा हम वैसी साधना करेंगे। अब ऐसी बातें से कौन समझेगा, क्योंकि कोई प्रारूप ही नहीं है। फिर भी मैंने अपनी ओर से अपने लिए नई समाचारी बनाई, सब कुछ किया। 26 जनवरी की शाम को ये आते, क्योंकि मेरे जो पावनी है मेरे ग्रुप में एक और सदस्य जो मेरी एल्डर सिस्टर भी है, उनके निमित्त से उनको परिचय था, तो ये आए वहाँ पर। शाम के टाइम में मैं ऐसे हमेशा बैठती हूँ सूर्यास्त की टाइम आँख बंद करके सालों से। तो स्वामी जी ऐसे पास में इधर बैठे, मैं इधर बैठी हूँ और मेरे भीतर कोई एक अलग ही लहर उठ रही है। मैं सोच रही हूँ ये लहर ऐसी तो कभी नहीं आई, ऐसी क्यों आ रही है? और मुझे रियलाइज़ हो गया ये बंदा बैठा है इनकी वजह से हो रही है बस। अब ये पता नहीं क्या हो रहा है। और उसके बाद ये तो 26 जनवरी का मेरा एक्सपीरियंस, 27 को ही चले जाते हैं। जब जाने लगते हैं तब भी कार के पास मैं इनको सी ऑफ करने जाती हूँ, क्योंकि मेरी जो सिस्टर एल्डर और मेरी संघ में दीक्षित है, मैंने शुल्ली का दीक्षा दी हुई थी उनको, पावनी जी, तो उनको छोड़ने जा रही हूँ तो मुझे कह रहे लव यू ऐसे मतलब, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ कि मुझे क्लियर हो गया। उसके बाद में जब मैं इनके साथ ट्रैवल करती हूँ 19 जून 2020 को पूना जाती हूँ पाली से, और तब फिर मुझे क्लियर होने लगता है धीरे 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 धीरे। इनके साथ मेरा 8-10 दिन 15 दिन का ऐसा होता है, हम साथ ही साथ एक किसी जहाँ भी हम रुक रहे हैं साथ साथ रुक रहे हैं, तो हमारी बातचीत होती है, लोगों के साथ वो भी बात करते हैं और फिर हमारी आपस में भी बातचीत होती है। और देन आई रियलाइज़ कि और फिर तो कुछ होने लग गया, जैसे शिफ्ट होने लगा अंदर। अभी वो हृदय से जिसको बोलते हैं ना, खुद ही पे खुद हृदय झुक जाता है, ऐसा कुछ हुआ। और मुझे लगा हाँ, फिर तो मुझे 1 जुलाई को मुझे एकदम ही क्लियर हो गया मेरे भीतर में कि जो मैं ढूंढ रही थी अस्तित्व से, जिसकी प्रार्थना कर रही थी, वो तो मेरे साथ सामने ही है और मैं देख नहीं पा रही हूँ, ये यही है वो। ये 1 जुलाई को क्लियर हो गया बस। फिर 1 जुलाई को मैंने इनका हाथ पकड़ लिया
और फिर ये कभी नहीं था ड्रेस बदलूंगी, तो तब भी नहीं था। हमारा ग्रुप साथ साथ चलता था, हम स्वामी जी के साथ, मेरे ग्रुप के लोग भी कार में हैं और इनके हम आप और दीपिका जी भी साथ में हैं, और ऐसे हमने बहुत ट्रेवल किया। 1 साल तक हम ग्रुप साथ चला। फिर 1 साल के बाद मेरे ग्रुप के लोगों ने वो कर दिया, हालांकि उनके बीच में नोकझोंक तो चालू हो गई थी मेरे को लेकर के, क्योंकि वो नहीं देख रहे कि कभी उन्होंने मुझे हमेशा एक स्ट्रॉन्ग लेडी वैसे देखा, और मेरे को ऐसे किसी के सामने इस तरह से, तो उनको एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था कि ये क्या, आप में ये क्यों चेंज आ रहा है। मैंने कहा आ रहा है तो मैं क्या करूँ, मुझे है, मुझे लगा वो है, कुछ है, लेकिन जो मैं कुछ रियलाइज कर पा रही हूँ वो करके भी नहीं कर पा रहे। उनको भी लग रहा है, लेकिन फिर भी उनके अपने बीच में कुछ और चीज़ें आड़े आ रही है। तो ऐसे कुछ करके बहुत चेंज आता गया। और फिर एक टाइम ऐसा जो मेरे ग्रुप ने इनको आश्रम से हटा दिया और मेरे को एक कमरे में बंद किया। बस उस दिन मुझे रियलाइज़ हो गया, ख़त्म हो गई बात, अब रास्ते बदल गए। फिर मैं इनकी उस पर जाती हूँ, साथ में मनाली ध्यान साधना सब साथ करती है, और उस पर मुझे वहाँ पे क्लियर हो जाता है मनाली में 2021 की जुलाई में कि अब या तो आगे जाना है या पीछे जाना है। और तब स्वामी जी के साथ बहुत बातचीत होती है, तो बातचीत में क्लियर होता जाता है कि जब आपको पता है कि साधु का संबंध कपड़ों से नहीं है, तो आप क्यों कपड़ों का भी बंधन नहीं छोड़ सकते, तो आप मुक्ति की बात ही क्यों करते हो। ऐसे बहुत सारी बातें। फिर आपने जिम्मेदारी सबकी ले रखी, खुद की पूरी कर ली क्या, नहीं करी। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पे हम दोनों डिस्कस करते जाते हैं और मेरे भीतर क्लैरिटीज डेवलप। मुझे लगता था मैं ग्रुप की लीडर हूँ, मुझे तो सबकी जिम्मेदारी है, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। वो बोले ऐसे तो मर ही जाओगी, और खुद का पूरा किए बिना मर गई तो क्या मतलब है। ये भी बात सही है। तो ऐसे हर एक पॉइंट पे बातचीत होती जाती है। और स्वामी जी के साथ, स्वामी जी को मिलके ही पहले तो चैलेंज होने लग गया, आप 4.5 साल की साधना में मुक्त हो गए, मैं यहाँ 22 साल से क्या कर रही हूँ, मेरे में क्या चूक रह गई कि मैं कंप्लीट नहीं हो पा रही हूँ। तो फिर ऐसे हम दोनों के बीच में डिस्कशन होता जाता था, और मेरे अंदर जो जो छोटे मोटे जो मैं करने में नहीं ला पा रही हूँ, समझ में तो है लेकिन करने में नहीं ला पा रही, मेरे मतलब अंडरस्टैंडिंग बाय लिसनिंग और वो सब कुछ तो है, लेकिन जब क्रिया की बात आती है प्रैक्टिकल, तो मैं तो एक फ्रेम में फिट हूँ, तो मैं कैसे उस आउट ऑफ फ्रेम हूँ। लेकिन फिर स्वामी जी के साथ मिलकर फिर क्लैरिटी आई, तो हिम्मत आ गई। फिर मेरे सामने एक क्वेश्चन और था कि मैं तो आज एक धर्म की प्रतीक बन गई हूँ, आज लाखों लोग सुन रहे हैं मेरे को, और मैं चेंज करूंगी तो लोगों की तो धर्म की आस्था ही चेंज हो जाएगी। तो स्वामी जी ने बोला क्या वो श्रद्धा उसको कहते हैं। मैंने कहा नहीं, आई नो, श्रद्धा उसको नहीं कहते, श्रद्धा तो उसको कहते हैं जो खुद ने फील किया हो, कि जो ऐसे कपड़ों के साथ बदल जाए। तो पता है अगर तुमको सुन के कोई लोगों को समझ आई है तो उसकी भी परीक्षा हो जाएगी कि उनको वाकई कपड़ों से प्यार है या उनको वैभव श्री जी का ज्ञान समझ में आया है। मैंने कहा ये भी बात सही है। तो बोले फिर श्रद्धा तो उसको आंतरिक अनुभूति का नाम है, तो उसका क्या संबंध है कपड़ों से। उनका ये भी बात सही है। फिर ये बाहर की तरफ से मेरे भीतर प्रश्न आया और उनसे मुझे क्लैरिटी मिली, मेरे भीतर की तरफ से मेरे अंदर कोई प्रश्न थे, उनकी भी क्लैरिटी मिलती जाती थी। तो ऐसे क्लैरिटीज डेवलप होती गई। और वो मनाली के उस ध्यान का प्रयोग और स्वामी जी के साथ रहने के बाद में फिर मुझे लगा जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो अब मैं किसी और की परवाह क्यों करूँ। फिर तो मुझे मैं अपने आप को जिए भी ना मर गई तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर मैं उस वेश में रह के करना चाहूँगी तो फिर बेईमानी हो जाएगी, मैं स्वामी जी के साथ नहीं रह सकूँगी। और मुझे था नहीं, जब मिल गए स्वामी जी तो अब तो फिर वाली बात होगी ना, आप भूखे आदमी और आपको एक तरफ किताबों में लिखा हुआ पाक शास्त्र मिले और एक तरफ खाना मिले, तो आप थोड़ी किताब पकड़ने जाओगे, फिर तो खाना ही खाओगे। तो मेरे सामने जब सामने ये आ गए जिनको अपन ध्याते हैं कि अरे कोई ईश्वर मिले, भगवान मिले, सामने ही मिल गए भगवान, और अब मैं किसी और परंपरा को पकड़ के बैठूं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मेरे ग्रुप का मुझे क्लियर हो गया कि अब मेरे ग्रुप को तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, तो फिर बात ही गड़बड़। फिर उनसे पूछने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि किससे पूछूं, सवाल खुद से ही पूछना है ना। ये मैं अपनी यात्रा के लिए आई हूँ, मैं अपने लिए जिम्मेदार हूँ, और उनको तो पूछूंगी तो फिक्स ये कोई हानि करने वाला है। भाई सबको अपनी सुरक्षा चाहिए, सबको अपना मोह चाहिए, सबको अपनी व्यवस्था चाहिए, और मैं ग्रुप लीडर हूँ तो भला मुझे छोड़ने के लिए कौन तैयार होगा। नेचुरल बात है, क्योंकि कोई अपनी जिम्मेदारी थोड़ी ऐसा खुद लेना चाहेगा। तो पूछने का तो मतलब ही नहीं था। अगर पूछने बैठती, सब लोग बोले हमसे तो पूछ लेते, हमसे तो पूछ लेते, फैमिली वाले बोले हमसे तो पूछ लेते, समाज वाले बोले, अब पूछने का मतलब ही नहीं, क्योंकि तुम वो देख ही नहीं सकते जो मैं देख पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ, किसे पूछने जाऊँ। अब जो मैं देख पा रही हूँ, जो मैं फील कर पा रही हूँ, तो तुम नहीं फील कर पा रहे। तो बस वहाँ से फिर मैं ड्रेस चेंज करके निकली मनाली से। फिर क्या हुआ, राजगिरी गए हम आचार्य चंदना जी के पास, और अगले दिन हम शिखर जी जा रहे थे, तो हमको रास्ते में रुकने के लिए वहाँ गए थे, और वो बुलाते थे कभी के जब भी उधर आओ तो आना। हम गए, उन्होंने मेरे को इस रूप में देखा कि मैं वाइट ड्रेस में नहीं हूँ, तो उन्होंने अपने ग्रुप में मुझे कन्वर्ट करना चाहा।
मैंने बोला मैं इसलिए नहीं आई हूँ यहाँ पे कि मुझे आपके मेरे पास क्या कमी है, मेरे ग्रुप है, सब कुछ है, एवरीथिंग जी जो विरायतन वाले। तो फिर उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उन्होंने वहाँ पे एक नई स्टोरी डेवलप करी, हमारी फोटो ले ली दोनों की और वायरल हो गई पूना में और सब जगह। और फिर लोगों के फोन आने लगे, हम तो शिखर जी पहुंच गए, 6 दिन हम ऊपर है, 6 दिन बाद नीचे आए तो सब सैकड़ों फोन आने लगे, ये आपकी फोटो है क्या, ये वो आपके बारे में कोई ऐसा ऐसा मैसेज जा रहा है। मैंने कहा जाने दो, हाँ मैं ही हूँ। तो कई शादियों के फोन आए, मैंने कहा कि आपको लगता है आप सेटिस्फाई हो गए, वहाँ पे कंप्लीट हो गए? नहीं हुए तो आप उसी कोर्स को करते जाओगे क्या? मुझे तो लग रहा है वो कोर्स अब खत्म हो गया, उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। अगर आपको कोर्स वहीं पे कंप्लीट होता है तो करो, और नहीं होता है तो फिर चेंज करने की जरूरत है। भाई आप एक बिजनेस कर रहे हो और प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे? सेम बिजनेस थोड़ी करते जाओगे, अब स्टाइल तो बदलोगे। तो मैंने कहा मैंने अपनी स्टाइल बदल ली है, बस इतनी तो बात है, साधना की स्टाइल बदल। लेकिन इतनी बात किस, मेरे को जो सरल लग रही लोगों को तो बहुत ही बड़ी लग रही है। तो फिर सब नाराज हो गए, फिर मेरे ग्रुप के लोग भी नाराज हो गए, फिर सबने कुछ बोला, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। अब उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया तो व्हाट कैन आई डू? लोग बोलते हैं आप चरम मंगल से डिस्कनेक्ट हो गए। मैं तो किसी से भी डिस्कनेक्ट नहीं हुई, किसी ने मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ? भाई आप चाहो तो आओ, चाहो तो ब्लॉक करो, चाहो कुछ भी करो, पर मेरी तरफ से तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं तो अपने रास्ते पे आगे बढ़ गई हूँ। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्थिति होगी। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे आके आपको क्या लग रहा है? अरे भाई यहाँ पे आप सोचो, मैं गृहस्थ नहीं, गृहस्थ जिस अर्थों में आप लोग बोलते हो मैं वैसी थोड़ी हुई हूँ कि मैं कोई घर बना के बसा के रह रही हूँ, या मेरा उद्देश्य पत्नी बच्चे परिवार वो सब कुछ बिल्कुल। क्योंकि स्वामी जी के साथ मिलने के साथ ही पहले ही स्वामी जी कहते थे देख मैं ब्रह्म में हूं नहीं तो मैं किसी को ब्रह्म दे नहीं सकता, नहीं, जो ब्रह्म में हो वो ब्रह्म पकड़ा सकता है। मैं ब्रह्म में ही नहीं हूं तो ब्रह्म कैसे दे सकता हूँ? ये पति पत्नी सब भ्रम है ही है, तो साथ रहने वाले को सबको पता है सब भ्रम है, सोसाइटी के दिए गए नाम है, सिंपल सी बात है। प्रेम है तो सब है, और प्रेम नहीं तो कोई रिश्ता है क्या? प्रेम नहीं है तो सब कोर्ट केस चली रहे हर जगह पर। तो कहते कुछ भी नहीं है। देख हम प्रेम के लिए एक साथ है, लेकिन हम किसी रिश्ते के नाम पे नहीं है, और हमको कोई नाम चाहिए नहीं, क्योंकि हमको कोई सोसाइटी से थोड़ी हमको कोई पहचान चाहिए या हमें सोसाइटी में कोई टिकना है। हम वो लोग ही नहीं है, हम तो आश्रम वाले लोग हैं। हम तो अपनी साधना करके हमारे भीतर कोई वो ना बचे उसके लिए है हम। तो बोला हमारे तो बीच में एकदम क्लैरिटी, स्टार्टिंग से स्वामी जी के साथ ये बात की क्लैरिटी थी कि देख ऐसा सब कुछ तो है ही नहीं, हमारे यहाँ कोई भ्रम नहीं है, तो मैं भ्रम पकड़ा ही नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है, मैं भी क्लियर हूँ इस मामले में। ऐसी बहुत सारी बातों में क्लैरिटीज थी, जैसे मैं बोलती थी आप असली साधु हो, पर आपको कौन साधु कहेगा कि आप तो हाफ पैंट पहन के रह रहे हो। लोग तो व्हाइट कपड़े वालों को साधु बोलते हैं। अभी मेरे को व्हाइट कपड़े में हूँ तो कहीं भी जाती हूँ मेरे को हर घर में रेस्पेक्ट के साथ रखते हैं, इतना सब कुछ होता है। कल को मैं व्हाइट कपड़े में नहीं हूँ तो कोई समाज तो गया, उनको ये मतलब नहीं आप साधु हो या नहीं, उनको तो व्हाइट कपड़ों से प्रयोजन है। तो स्वामी जी ने एक बात बोली कि वैभवश्री जी एक बात बताओ, मैं सत्य हूँ आप क्या हो? तो मैंने कहा आप सत्य हो और मेरी प्यास सत्य है। तो बोले फिर अस्तित्व सत्य का साथ देता है या झूठ का साथ देता है? मैंने कहा अस्तित्व हमेशा सत्य का साथ देता है। तो बोला अस्तित्व बड़ा या समाज बड़ा है? बात ही खत्म हो गई, अस्तित्व बड़ा है समाज थोड़ी बड़ा है। तो समाज छूट जाएगा इसकी भी चिंता क्यों करनी? समाज कुछ देगा नहीं देगा, रेस्पेक्ट करेगा नहीं, इससे भी क्या कुछ लेने देने नहीं हमको। तो हमको अपने आप को कम्प्लीटली अस्तित्व को छोड़ के जियो। आप अपनी यात्रा पर, हम अपनी यात्रा पर है, क्यों हम किसी और से कुछ उम्मीद करेंगे? खत्म हो गई बात। और मैं हैरान हूँ, मैंने कभी हम दोनों वैसे जी रहे और अस्तित्व पूरी तरह से हमको ऐसे फूलों की तरह रख रहा है। और जबकि स्वामी जी 10 साल से जब से इस मार्ग में आए, स्वामी जी ने कोई बिजनेस नहीं किया, किसी का बिजनेस पूछते भी नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, ना पैसा बनाते ना कमाते, फिर भी सब कुछ हो रहा है। कितनी हैरानी वाली बात है। व्हाइट कपड़ों में कोई कर रहा हो तो कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन सब कुछ हो रहा है ऑटोमेटिकली। राजा वो भीतर से राजा है तो अस्तित्व उनको राजा की तरह ही रख रहा है ऐसा। और मैं देख रही हूँ कि कैसे हम हर पल मिरेकल होता है हमारी जिंदगी में, हर पल मिरेकल होता है। तो ऐसी कितनी कोई भी ब्लॉकेज नहीं रखते हम, बस ब्लॉकेजेस खत्म होते गए खत्म होते गए। तो आप क्या अंतर फील कर रही हो? तो मैं अंतर फील कर रही हूँ कि मुक्त हो रहे हम। वहाँ फिर भी एक बाउंड्रीज में, बंधनों में हम कितनी भी कोशिश करें फिर भी बंधनों में है वहाँ पे। और जब गए वहाँ मुक्ति के लिए थे और वहाँ बंधन हो रहे हैं तो क्या करोगे? आप जिस स्कूल में बढ़ती तो इसलिए वे थे क्या मुक्त होंगे, और उस स्कूल में मुक्ति नहीं हो रहे, स्कूल ही बाधक बन जाएगी, तब क्या करोगे? स्कूल से बाहर आओगे ना। और वैसे भी जीवन जीवंत है तो आप एक दायरे में कैसे बन के रह सकते हो? जीवन जीवंत नहीं है तो हो सकता है, वरना तो लाइफ में तो चेंजेस आएंगे। लाइफ का मतलब ही गति है, जीवन का मतलब ही गति है।
और धर्म भी गति में ही है, जड़ हो गए वहाँ धर्म कहाँ हुआ, वहाँ तो अधर्म हो जाएगा। तो मेरे देखे तो मैं अपनी यात्रा में नेक्स्ट लेवल पे आ गई। हाँ, लोगों को देखे तो लोग बोलते अरे संसारी बन गए, अरे गृहस्थ बन गए, क्योंकि उनको क्या पता मैं किसी मुक्त पुरुष के सानिध्य में हूँ, उनके साथ में हूँ। तो वो लोग तो वो नहीं देख पाएंगे। तो वो लोग जो देख रहे हैं उनकी नज़रों से उनकी स्टोरी ठीक है। सब इंडिपेंडेंट। हाँ, अब मैंने काफी अपना बोल लिया। हमको स्वामी जी को सुनना चाहिए। तो अभी आपने जो नया संघ बनाया था वो ऐसा है ना, है नहीं? वो संघ घोषणा हो गई, अब मैं अपनी यात्रा में चल पड़ी। वो लोग अपनी अपनी क्या कर रहे हैं उनका मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट नहीं, लेकिन उनकी तरफ से कोई वो नहीं है। मैं तो जब भी जाती हूँ पाली, उन लोगों से भी मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, क्योंकि वो मेरी बहन, मेरी माँ, वैसे भी वो सब कुछ। और वैसे भी मेरा ग्रुप में तो मुझे तो कोई है नहीं, मैं तो अपनी ओर से जाती हूँ, लेकिन उनके अपने भीतर अपनी अपनी स्थितियाँ हैं, वो अपनी स्थितियों में चल रहे आपकी हैं। कहानी बहुत कुछ मेरे गुरुदेव से मिलती जुलती है। आपने शांति गुरुदेव बारे में पढ़ा है? शांति सुरेश क्यों पढ़ा नहीं? होगा कि इंग्लिश पढ़ी? आपकी उनसे बहुत कुछ मिलती जुलती है। अच्छा, वो मैं तो जैन नहीं थे वो, हाँ पता है, आहिर कुल के थे। आहिर कुल के थे। तो उसे एक बार गंगा महाराज जी ने विवेकानंद ने पूछा कि आप अपना ग्रुप क्यों नहीं बनाते? तो बोले मेरा ग्रुप तो पूरा बना हुआ है। बोले आप लोग सब मेरे ग्रुप में ही हो। बोले मुझे अकेले जाना है, मुझे ग्रुप की जरूरत नहीं है। और जब उन्होंने अपनी साधना की तो ग्रुप अपने आप सब उनके साथ जुड़ते चले गए। तो उनसे पूछा कि आपने फिर जैन धर्म में क्यों, दूसरे धर्म में भी जा सकते थे? तो उनके जो गुरु थे धर्म तीर्थ विजय जी, आपके जैसे क्वेश्चन उनके साथ चलते रहे कि जैन धर्म में ये नहीं वो नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपनी साधना कर सकते हो। तो वो योगी थे, योग करते थे। वो योग साधना में सरस्वती माता को सिद्ध भी किया था उन्होंने, और उस पंथ को अपनाते अपनाते आखिरी में गंगा सागर जो एक शब्द बोला कि अगर मुझे सिद्धि पाना है, मोक्ष जाना है, तो जैन मार्ग में जो चीजें हैं वही सत्य है, बाकी मन भटकाव है। बोले तो मुझे किसी प्रचार की, किसी समुदाय की जरूरत नहीं। बोले मैं स्वयं में स्वयं हूँ। ऐसा ही तो है। गुरुदेव भी इन्हीं क्वेश्चनों से गुजरे। इतना अद्भुत है, मैं शांति गुरुदेव की कृपा से ही मुझे स्वामी जी मिले, ये उन्हीं की कृपा है। और हम तो उनको आज भी महसूस करते हैं, गुरुदेव को आज भी हाँ। साक्षात महसूस करते हैं। कई जगह है ही, वो साक्षात है साक्षात ही। हैं। वो इतना सिद्ध पुरुष हो चुके हैं। और शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव का साक्षात्कार विराट गुरु जी की कृपा से हुआ हमको। तो हमारी लाइफ में 3 गुरु आए, शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव, विराट गुरु जी और स्वामी जी। और कितना अद्भुत है, मतलब आप इनको देखो, इनमें वही छवि आती है, शांति गुरुदेव की छवि आती है इनके अंदर। तो कितना अद्भुत है। गुरु तत्व तो वैसे भी देखो तो गुरु तत्व तो एक ही होता है, ज्योति तो एक ही है, दिया भिन्न भिन्न है। बहुत ही अद्भुत है। स्टाइल सबकी अलग अलग होती है, उनकी अपनी जमाने की स्टाइल थी, विराट गुरु जी की अपनी तरह की थी, स्वामी जी की अपनी तरह की स्टाइल है। वो तो एकदम अद्भुत है। कोई है हमारे बीच जिन्होंने पा लिया, कितनी अद्भुत बात। हम सब भटक रहे हैं, हम सब खोज रहे। कोई है जिनकी खोज कंप्लीट हो गई। अरे वो मिल जाए तो फिर भटके हुए लोग। मेरे सामने मैं बचपन से सोचती थी मुझे जीवन में क्या पसंद है, मुझे जीवन से क्या चाहिए। जैसे स्वामी जी सबसे बात करते तो ये पूछते हैं लोगों को कि आपको अपने जीवन से क्या चाहिए। तो जब मैं 17, 18, 19 साल की थी, मैं सोचती थी मुझे जीवन से मुझे 2 ही तत्व अच्छे लगते हैं, ज्ञान और एक प्रेम, ज्ञान और प्रेम। तो मुझे विराट गुरु जी एकदम ज्ञान का पुंज मिले और स्वामी जी एकदम प्रेम का पुंज मिले, और मुझे दोनों ही ज्ञान और प्रेम दोनों ही मिल गए। तो आई एम तो सो फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड कि वाह मज़ा हो गया, इससे बढ़ के क्या होगा। हम नाव में है और नाव चल रही है। इतना अद्भुत है। लेकिन हाँ, वो तो कौन समझेगा, बाकी लोग तो सब अपनी अपनी उसमें ही फ्रेमवर्क में ही जीते हैं। तो और हम उम्मीद भी नहीं करते कि कोई लोग हमको रेस्पेक्ट करे, कोई वो करे, कोई हमको वो करे। सबका अपना अपना तरीका है, उनको अपनी किसी को जब लगेगा कि हाँ इतना भटक गए फिर भी नहीं मिला, तो अपना आप से कोई न कोई पहुंच ही जाएगा वहाँ तक। जिसकी प्यास सच्ची होती है, स्वामी जी एक ही बात बोलते हैं, जिसकी प्यास सच्ची होती है उसको सच्चा पानी मिलता है। जिसकी प्यास किताबों की होती है उसको किताबों में पानी में लिखा हुआ मिल जाता है। जिसकी प्यास पत्थर में पानी ढूंढने की, वो पत्थर में ढूंढता है, लेकिन जिसकी प्यास सच्ची होती है उसको रियल मिलता ही है पानी। और मैं कहती हूँ हाँ मिलता ही है।
मुझे मिला है तो अस्तित्व में किसी की प्रार्थना खाली नहीं जाती, जिसको जैसी प्यास होती है उसको वैसा मिलता ही है। और इतना अद्भुत है रियासू लक्की, कोई ऐसा है हमारे बीच में जो उसकी खोज पूरी हो गई है। वाह।